Good evening. This is Neeraj Bangwa. Welcome to Wi-Fi Study CSN at YouTube channel. So today we will discuss about the at least these topic must be covered in 20 days. आपको पता एग्जाम की डेट अनाउंस हो गई है तो आपके पास बहुत कम टाइम है, नियरली 20 to 25 डेज आपके पास बचे हुए हैं। तो मैं आज ऐसे आपको टॉपिक बताऊंगा सभी सब्जेक्ट से जो आपको एटलीस्ट वो तो करने ही चाहिए जिससे आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा, और ये कंटेंट आपको कहाँ मिलेगा इसकी भी मैं आपके साथ हेल्प कर दूंगा। मतलब आपको मैं बता दूंगा आपको यहाँ से कंटेंट ले लेना चाहिए जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। और अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है और आप सीरियसली ये बाकी के दिनों में पढ़ोगे तो आप जीआरएफ क्वालिफाई कर दोगे। ठीक है, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है और ना ही ये टेस्ट इतना मुश्किल है भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। तो अगेन वेलकम ऑल ऑफ यू एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एटलीस्ट दिस टॉपिक मस्ट कवर्ड इन 20 days एंड this one is our Wi-Fi study CSN at YouTube channel. Okay, and this side Neeraj Bangla and this side Neeraj Bangla. I am Neeraj Bangla. So भाई जैसे आपको पता है एग्जाम की डेट अनाउंस कर दी है एनटीए ने, दैट इज 19th, 21st एंड 26th ऑफ नवंबर। इन 3 दिनों में से आपका एक दिन एग्जाम कभी भी होने वाला है, नवंबर 2020। ठीक है, इन 3 दिनों में से आपका एक दिन एग्जाम आपका कभी भी हो सकता है। तो अब मान के चलते शायद अपना फर्स्ट को ही हो जाए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए हम ये वीडियो बना रहे हैं अभी, ताकि आपको कम से कम, मान लो जिस बच्चे ने बहुत ही कम पढ़ा है या पढ़ा भी नहीं, अगर वो आज भी कोशिश कर रहा है, मतलब आज से लग रहा है और 20-25 दिन ये सीरियसली पढ़ रहा है, तो उसके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है एग्जाम क्वालिफाई करने के। ठीक है, तो अभी एग्जाम के लिए आपको सबसे पहले एग्जाम के बारे में पता होना चाहिए भी आपका एग्जाम में क्या क्या होता है। एग्जाम में दो पोर्शन होते हैं, जो एक होता है एप्टीट्यूड वाला पोर्शन और एक होता है आपका सब्जेक्ट वाला पोर्शन। जिस भी आप सब्जेक्ट से, तो हम फिजिक्स की बात कर रहे हैं तो फिजिक्स की बात करें तो सब्जेक्ट में आपके दो पार्ट आते हैं, एक आता है पार्ट बी, एक होता है पार्ट सी। ये आपका 3.5 मार्क्स का आता है और ये आपका 5 मार्क्स का आता है। मतलब जो आपका एग्जाम, अगर मैं एग्जाम की बात करूं तो ये 3 पार्ट में आएगा, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। ये एप्टीट्यूड है भाई, जो आपका एग्जाम क्वालिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये आप करोगे ही करोगे। ये मतलब जो आज मैं टॉपिक बताऊंगा उससे अलग है, ये तो आपको डेफिनेटली करना ही करना है भाई। देखो 30 नंबर का एप्टीट्यूड आता है, 30 में से अगर आप 30 मार्क्स में से अगर आप 20+ ले लेते तो बहुत आसान बात है, बहुत बेनिफिशियल रहेगी। अब इन दो पार्ट में जो आपका टॉपिक आता है फिजिक्स, ठीक है, या फिजिकल साइंस बोल ले तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग चले तो CSIR के अकॉर्डिंग फिजिकल साइंस, तो यहाँ से आपका टू पार्ट में, एक बी पार्ट में 3.5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं और इसमें आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इन दो पार्ट्स की अगर हम बात करें तो इसमें आपके 9 टॉपिक होते हैं, 9 टॉपिक्स होते हैं। कौन कौन से? सबसे पहले मैं क्वांटम लिखूंगा, क्वांटम मैकेनिक्स। इसको मैं 3 हिस्सों में तोड़ता हूँ, वो उसके मैं रीजन बताता हूँ। देन EMT, देन मैथमेटिकल। एक हिस्सा ये हो गया, मतलब एक पार्ट। 3 हिस्सों में तोड़ने का मैं आपको रीजन बताता हूँ क्या है। दूसरे हम बात करेंगे क्लासिकल मैकेनिक्स, थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स। सेकंड पार्ट आपका ये हो गया भाई। ठीक है, और थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करूं, दिस वन इज सॉलिड स्टेट फिजिक्स, एटॉमिक मॉलिक्यूल फिजिक्स, एंड न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। भाई ये इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। इसको मैंने इसलिए तोड़ा क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेज इस पार्ट का रहता है। इसमें से क्वांटम में से, EMT में से ये पेपर आपके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 30 से 40 नंबर के बीच में आता है। आप कोई भी पेपर किसी भी बार का, मतलब लास्ट ईयर का उठा लीजिए या उससे लास्ट ईयर का उठा लीजिए, आपका 30 to 40 मार्क्स का वेटेज रहेगा। इन 3 पेपर का आपका 20 से 30 मार्क्स का रहता है भाई। इन 3 पेपर का वेटेज आपका 20 से 30 मार्क्स का वेटेज रहता है। और रही बात इनकी बाकी 3 की, यहाँ से 15 से 20 का आपका वेटेज रहता है।
20 नंबर वेरिएबल रहता है, न्यूक्लियर में आएगा या सॉलिड में आएगा, इसमें ऑलवेज 15 मार्क्स का ही आता है, मतलब एटॉमिक से ऑलवेज 3 क्वेश्चन ही आते हैं आपके, बाकी ये 3 क्वेश्चन आपके इसमें से रहते हैं, ठीक है। तो भाई अब एक बार मैं इनकी डिटेल में बात करूँगा, अभी क्वांटम में से आपको क्या पढ़ना चाहिए, ईएमटी में से क्या पढ़ना चाहिए, मैथमेटिकल फिजिक्स में से आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्लासिकल मैकेनिक्स में से आपको क्या पढ़ना चाहिए, थर्मल स्टैट में और इलेक्ट्रॉनिक्स में से आपको क्या पढ़ना चाहिए, इसी तरह सॉलिड स्टेट, एटॉमिक और न्यूक्लियर। तो आपको कंटेंट कहाँ मिलेगा उसके बारे में भी थोड़ा मैं बात कर लेता हूँ। अगर इनका कंटेंट आपको चाहिए भाई, पहले कंटेंट की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपली पहले अनअकैडमी के ऐप पे जाए, ठीक है। अनअकैडमी के ऐप पे जाओगे तो वो ऐप आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए, अगर आपने इंस्टॉल नहीं कर रखा अनअकैडमी लर्निंग ऐप। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप जब इंस्टॉल करोगे तो पूछेगा सिलेक्ट योर गोल, जब ओपन करोगे तो उसमें आपको सिलेक्ट करना है CSIR UGC नेट, ठीक है। तो भैया अभी आपको क्या करना है, जब आप CSIR UGC नेट सेलेक्ट करने के बाद ऐप ओपन करोगे तो यहाँ सर्च का ऑप्शन आएगा, सर्च में मेरा नाम सर्च करना, दैट इज नीरज बंगड़ो, NEERAJ, ठीक है। तो मेरी प्रोफाइल आपको मिल जाएगी, अगर नहीं मिले तो सी ऑल में जाना, मुझे फॉलो करोगे तो मेरी स्पेशल क्लास का आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। मुझे फॉलो करना और मेरी प्रोफाइल ओपन करना, तो आपको ऐसे दिखाई देगा, प्रोफाइल ओपन करोगे तो यहाँ पर एक प्लस कोर्स हो रहा है, 2 आपको ऐसे दिखाई देंगे, और यहाँ पर ये स्पेशल क्लास नहीं दिखाई दे रही आपको, ये स्पेशल क्लास के सी ऑल में जाना है, ये आपकी 100+ स्पेशल क्लास है भाई। मेरे स्पेशल क्लास में से आपका एग्जाम में 50+ मार्क्स का तो डेफिनेटली आएगा ही आएगा, जितना मैंने स्पेशल क्लास में करवा दिया। इलेक्ट्रॉनिक्स करवाई है मैंने, शॉर्ट ट्रिक बताइए बहुत सारी, क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट कर रखी है, ठीक है। तो आपको इतना सारा, मतलब यहाँ पर लगभग सभी सब्जेक्ट के क्लासिकल के क्वेश्चन करवा रखे हैं, क्वांटम मैकेनिक्स के क्वेश्चन बता रखे हैं, ईएमटी के क्वेश्चन हो गए, मैथमेटिकल फिजिक्स में कॉम्प्लेक्स कंप्लीट करवा दिया, मैट्रिसेस की बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक बता दी है, ठीक है। ये तो है, ये सब क्या है अभी आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसके लिए कोई पैसा नहीं लगेगा आपका, मतलब टोटल फ्री है। ये मेरा क्वांटम मैंने स्टार्ट करा, अगर आप मेरा प्लस कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, जैसे क्वांटम का वेटेज मैं कह रहा हूँ 30 से 40 नंबर का होता है भाई, मैंने बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, मतलब बच्चे सीरियसली पढ़ेंगे 30 नंबर तो उनके वहाँ से आ ही जाएंगे, ठीक है, ओनली क्वांटम से। तो एक सब्जेक्ट से अगर आप 30 से या 25 नंबर ले लेते हो तो बहुत बड़ी बात है ये। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, इसके लिए आपको करना पड़ेगा अनअकैडमी का प्लस सब्सक्रिप्शन लीजिए, दैट इज फॉर 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ एंड 24 मंथ, एज पर योर रिक्वायरमेंट। आई सजेस्ट एटलीस्ट 12 मंथ लीजिए, 963 पर मंथ के हिसाब से 11,550 रुपये का पड़ेगा। इस पे भी मैं आपको ऑफ दिला देता हूँ, NRJ10 कोड यूज करना, NRJ10 कोड उठा के यहाँ रख दो, NRJ10, आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब जो आपका 11,550 था वो कट के अब 10,395 बच गया। तो भाई 10,000 में 12 महीनों के लिए कोचिंग आपको मिल रही है, ऑल एग्जाम की आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी, और MSc का सिलेबस भी करवा रहे हैं अब तो, MSc की क्लासेज भी हो रही है, तो मतलब आप एग्ज़ाम तो क्वालिफाई करोगे, MSc में अगर हो तो MSc के लिए आपके बेनिफिट रहेगा। कोड अपना ये है भाई NRJ10, ऐसा कोई सी नहीं, आपने कोड यूज कर ले तो आपको मेरी वीडियो मिलेगी, और वीडियो का भी आप एक्सेस कर सकते हो, उसके बारे में आगे बताता हूँ। पेमेंट की बात करें, डेबिट क्रेडिट से कर सकते हो, EMI से कर सकते हो, UPI से कर सकते हो, वॉलेट से कर सकते हो, एंड नेट बैंकिंग से पेमेंट कर सकते हो, ये पेमेंट के अपने मेथड है। अभी फ़ायदे क्या होंगे, मल्टीपल कोर्स इन सिंगल सब्सक्रिप्शन, मतलब पूरा CSIR का पैकेज मिलेगा भाई आपको, ऐसा नहीं है अभी आपको रेस्ट्रिक्शन लगेगी जिसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, लाइफ साइंस भी है, मैथमेटिक्स भी है। इसका मतलब ये हो गया भाई आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिला है, मतलब आपने ये NRJ10 कोड यूज किया है उसका कोई सीन नहीं, अभी आपको सिर्फ मेरी वीडियो मिलेगी, जितने भी अनअकैडमी के CSIR के प्लेटफॉर्म पे एजुकेटर सबकी वीडियो मिलेगी। इवन आप MSc में हो तो MSc वाला कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हो, उसके लिए कोई एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। डाउट सेशन होंगे भाई आपके, PDF क्लास दी जाएगी, डायरेक्ट इंटरेक्शन होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाए जाएंगे, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन करवाए जाएंगे, क्विज होंगे, और आपको होमवर्क दिया जाएगा। ये सारे फायदे भाई अनअकैडमी प्लस पे आने के। कोड अपना क्या रहेगा भाई, NRJ10 जो आपको 10% डिस्काउंट दिलाएगा। ये तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, अब आते हैं अपनी मेन बात पे जो हमने शुरू की थी, मतलब आपको ये तो मैंने बता दिया था, 3 पार्ट में डिवाइड किया था। पहले वाला पार्ट की हम बात कर रहे थे जिसमें हमने बात की थी क्वांटम मैकेनिक्स, मतलब सबसे इम्पोर्टेंट है भाई ये, क्वांटम मैकेनिक्स हो गया, EMT हो गया, और आपका मैथमेटिकल फिजिक्स, ये आपके, मतलब ऐसा नहीं पार्ट 1 में इसके क्वेश्चन आएंगे, मैंने 3 डिवीजन में डिवाइड कर दिया है।
डिवीजन 1 बोल देते इसको, पार्ट से आपको कई कन्फ्यूजन हो जाए, डिवीजन 1 बोल देते इसको। मैंने खुद रिवाइज किया, ऐसा कोई डिवीजन है नहीं। तो अब इनमें से पूरा क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने का आपके पास टाइम नहीं है, पूरा ईएमटी पढ़ने का भी टाइम बचा हुआ नहीं, पूरा मैथमेटिकल पढ़ने का भी टाइम नहीं बचा हुआ। और उन बच्चों के लिए खासकर ये वीडियो है जिन्होंने बहुत ही कम पढ़ा या बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, अभी एग्जाम के प्रति सीरियस हुए हैं, तो उन बच्चों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनको क्या करना पड़ेगा भाई, बात करें क्वांटम मैकेनिक्स की, बात करें क्वांटम मैकेनिक्स की, तो आपको क्या करना भाई, देखिए क्वांटम मैकेनिक्स में ज़्यादा नहीं पढ़ोगे तो आप सिर्फ इतना पढ़ लीजिए, पार्टिकल बॉक्स पढ़ लीजिए, 1D 2D 3D प्लस में आइडेंटिकल पार्टिकल, ज़्यादा नहीं है भाई, बहुत थोड़ा है, ठीक है। और हार्मोनिक ऑसिलेटर तो पढ़ोगे ही, ये भी 2D 3D में, ठीक है। इसकी डीजनरेसी आप देखने हैं जरूर से जरूर, ठीक है। फिर इसमें और क्या पढ़ोगे भाई आप, और आप हाइड्रोजन एटम पढ़ोगे, प्लस में स्पेरिकल हार्मोनिक्स का वो सिंपल से फार्मूले है जो, वे फार्मूले आप चेक करोगे, चेक क्या याद ही करने वे, रट्टा मार लेना बिल्कुल, ठीक है। ये हो गया भाई। और आप क्या करोगे, और आप करोगे एडवांस पार्ट, जिसमें आप परटर्बेशन थ्योरी करोगे। परटर्बेशन थ्योरी में भी आप क्या करोगे, टाइम इंडिपेंडेंट करोगे, टाइम डिपेंडेंट नहीं करोगे, ठीक है, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, टाइम इंडिपेंडेंट करोगे, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डीजनरेसी दोनों, डब्ल्यू के भी करोगे भाई आप, वेरिएशनल करोगे भाई आप, एंड बोर्न अप्रोक्सीमेशन करोगे। अगर आप इतना करोगे तो आपके 20 नंबर तो आपके बन जाएंगे ही, 20 नंबर तो आपके डेफिनेटली बन जाएंगे, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं है, 20 नंबर तो आपके डेफिनेटली बन ही जाएंगे। तो भाई इतना सा पढ़ लेना, इतना सा पढ़ लेना, क्वांटम मैकेनिक्स में आपके लिए बहुत हेल्प करेगा। आप ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप पढ़ोगे कहाँ से, यूट्यूब पे जाना, वाईफाई स्टडी CSIR नेट टाइप करना, वाईफाई स्टडी CSIR नेट, मेरा नाम मिलेगा नीरज बंगड़ुआ, वहाँ बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है, बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है। प्ले लिस्ट में चले जाना, जितने भी क्वेश्चन करवाए आज तक, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज हो गई या 45 डेज क्रैश कोर्स हो गया, वहाँ से सारे क्वेश्चन कर लेना। प्लस में अन अकेडमी का भी दिखाया है जो, अन अकेडमी पे जाना, मेरा नाम सर्च करना, जितनी भी स्पेशल क्लास है, जितनी भी स्पेशल क्लास है वह स्पेशल क्लास सारी देख लेना। और आप उन पे अगर सारी स्पेशल क्लास नहीं देख रहे हो तो एटलीस्ट जिनमें क्वेश्चन करवा के वे क्लास जरूर देखना, ठीक है, वे क्लास जरूर से जरूर देखना भाई। अब ये तो हो गया क्वांटम मैकेनिक्स का। बात करें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, ठीक है, ईएमटी बोलते हैं इसमें भाई। देखो ईएमटी बहुत ब्रॉड है, ऐसी बात नहीं ईएमटी आपका छोटा सब्जेक्ट है, इसमें आप ज़्यादा कुछ ना करके ये तो करोगे ही, एंड इस एप्लीकेशन, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा गया है, वो आपका स्फीयर में पूछा गया है, सर्कल में सॉरी क्या कहते हैं, सिलेंडर में पूछा गया, होलो स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, आपका होलो सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर है, ये आप ये सारे केस आप पढ़ोगे, ठीक है। दूसरा बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम आप डेफिनेटली करोगे, और पोटेंशियल वाली प्रॉब्लम भी आप करोगे ही करोगे, ठीक है, इतना करोगे। आगे बात करें भाई आप एम्पियर लॉ मैग्नेटोस्टैट में एंड इट्स एप्लीकेशन, ठीक है, ये आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे भाई, ठीक। ईएमएफ पढ़ोगे भी आप, ईएमएफ आपको करना ही करना है। और रेडिएशन वाला पार्ट, रेडिएशन वाला पार्ट आपको पढ़ना है, और मैक्सवेल इक्वेशन, इतना तो आपको करना ही करना पड़ेगा भाई, ठीक है। क्वेश्चन आपका यहाँ से आएगा ही आएगा, ऐसा कोई है नहीं भाई यहाँ से क्वेश्चन आपका बनेगा ही नहीं, ऐसा कोई चांस भी नहीं है। तो इतना तो आपको एटलीस्ट पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। सोर्स मैंने बता रखा है आपको, जाए देखें। अब बात करें मैथमेटिकल फिजिक्स की, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन करवा रखे हैं भाई यूट्यूब पे भी,
और अन अकेडमी पे भी। यूट्यूब पे ईएमटी की रिवीजन भी करवा रखी है, शॉर्ट ट्रिक भी बता रखी है, जाइए आप देखिए। बात करें मैथमेटिकल फिजिक्स, अब पेपर में तो भाई 30 से 40 नंबर का आता है। अगर आपको सब्जेक्ट आता है बहुत अच्छी बात है, अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो आपको क्या करना है, ये दो तो करने ही करने हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, 2 क्वेश्चन बनते, 3 भी बन जाते, और मैट्रिसेस। मैट्रिसेस का हर बार तो नहीं लेकिन क्वेश्चन आ जाता है। अब भाई यूट्यूब पे आपको मैट्रिक्स की बहुत सारी शॉर्ट ट्रिक मैंने बता रखी है, और अन अकेडमी पे कंप्लीट कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मैंने करवाया है। तो आप दोनों जगह से इसको देख पाओगे, दोनों जगह से इसको देख पाओगे, ठीक है। तो दोनों जगह मेरा वो आप देख लेना। अन अकेडमी पे और भी एजुकेटर, ओनली मैं ही नहीं हूँ, तो आप वहाँ पर ये सारे जैसे ईएमटी का आपको अगर और भी एजुकेटर है, वो ईएमटी की आपको वहाँ से वीडियो मिलेगी। अकेला मैं ही नहीं हूँ, आप अन अकेडमी पे मेरी जाओगे, और भी एजुकेटर आप उनकी भी देख सकते हो, ठीक है। ये तो भैया आपके 30 से 40 वाले हो गए। अब बात करें हम, जो आपकी डिवीजन सेकंड थी, दैट इज क्लासिकल मैकेनिक्स, थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ से आपका 20 से 30 नंबर का आता है। अगर आप पहले, सबसे पहले शुरुआत करेंगे, हम शुरुआत करते हैं, दैट इज क्लासिकल मैकेनिक्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और स्कोरिंग भी है, भाई कैसे देखना। अगर आपने कुछ भी नहीं किया क्लासिकल मैकेनिक्स में, अगर आपने कुछ भी नहीं किया, तो आप ये जरूर करोगे भाई, लैग्रेंजियन, ठीक है। इसमें जितने भी आपके साइक्लिक कोऑर्डिनेट, वो आप डेफिनेटली करोगे, ठीक है। स्मॉल ऑसिलेशन, वो भी आप करोगे। इक्वेशन ऑफ मोशन तो आपको निकालनी है। इक्वेशन ऑफ मोशन से ये साइक्लिक कोऑर्डिनेट का आपका वो हो जाएगा, ठीक है। दूसरा आप करोगे हैमिल्टोनियन। हैमिल्टोनियन में भाई आप कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन करोगे, ठीक है। साइक्लिक कोऑर्डिनेट करोगे, जनरलाइज कोऑर्डिनेट करोगे, ये आपको करने ही करने हैं। और ये ज़्यादा है नहीं भी, वैसे दिखने में आपको लगता होगा बहुत कुछ हो गया, 2 टॉपिक है मेनली। और जो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं दूसरे पेन से लिखता हूँ, हैमिल्टोनियन टू लैग्रेंजियन और लैग्रेंजियन टू हैमिल्टोनियन कन्वर्जन आपको डेफिनेटली करना ही करना है। ऐसा कोई आपको एग्जाम नहीं मिलेगा जहाँ से ये क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आज तक ना आया हो। अगर आपको अच्छा आता है तो फिर आप रिलेटिविटी भी कर सकते हो, एक क्वेश्चन आपका ये बनेगा। लेकिन ये 2 टॉपिक तो आपको डेफिनेटली करने ही करने हैं, लेकिन इनमें से छोड़ना कुछ भी नहीं है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इन ये आपको याद रखने में से छोड़ना कुछ नहीं है, लेकिन ये तो एटलीस्ट मिनिमम है भाई। देखो ये कंडीशन अब डू एंड डाई वाली सिचुएशन है भाई, बिल्कुल कुछ अब है, कुछ नहीं तो ये सही, कुछ नहीं तो ये सही, ये वाली कंडीशन है। बिल्कुल छोड़ना नहीं है, इतना तो हमें करना ही करना है, ठीक है। बात करें थर्मोडाइनमिक्स की, थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स, स्टैट मैक बोलते हैं, ठीक है। इसमें भाई देखो, आप थर्मल तो कंप्लीट कर लीजिए, 4 से 5 घंटों की थर्मल, बस थर्मल तो कंप्लीट कर लीजिए, 2 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, 3 क्वेश्चन भी आ जाते हैं, ठीक है। स्टैट में आप पार्टीशन फंक्शन निकालना सीख लीजिए, उसकी हेल्प से एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एनर्जी पूछ लेते हैं, प्रोबेबिलिटी पूछ लेते हैं, एनर्जी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ पार्टी वो हार्मोनिक ऑसिलेटर की मोस्टली टाइम पूछते हैं। तो इतना कर लीजिए, ज़्यादा ना कीजिए, क्योंकि आप आईजी मॉडल आप नहीं कर पाओगे, इतना टाइम नहीं है। अगर आपको आता है तो आप कुछ भी कीजिए, अगर आपको कुछ नहीं आता तो ये बड़ा पोर्शन मतलब थर्मोडाइनमिक्स आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करोगे थर्मोडाइनमिक्स में, जिसमें आप मैक्सवेल रिलेशन आपको डेफिनेटली आने ही आने चाहिए। कार्नोट इंजन आना ही आना चाहिए भाई। देखो ये कोई बताने की बात नहीं, अगर आप थर्मोडाइनमिक्स कर रहे हो और व्हाट इज दिस, आप थर्मोडाइनमिक्स करो, कार्नोट इंजन आप नहीं करोगे तो कैसे काम चलेगा, ठीक है। एक मिनट भाई, मैं देख लेता हूँ कहीं बंद ना हो गया सिस्टम। ओके ठीक है, वो कुछ इशू आ गया था शायद, हैंग होंग हो गया था या यहाँ से कुछ छिल गया था, ठीक है।
तो कार्नोट हीट इंजन, ये तो यानी ये चीज़ बताने की नहीं, थर्मल आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी। बात करें इलेक्ट्रॉनिक्स की, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारा सिलेबस है। इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस आपका बहुत ज़्यादा है। ओप एम्प आप कंप्लीट करोगे भाई, मैंने अन अकेडमी पे कंप्लीट करवा रखा है, अन अकेडमी पे कंप्लीट करवा रखा है। यूट्यूब पे भी बहुत सारे मैंने क्वेश्चन करवा रखे हैं ओप एम्प के, आप जाए देखें, ठीक है। ओप एम्प तो आप कंप्लीट करोगे, यहाँ से एक क्वेश्चन आपका डेफिनेटली है। डिजिटल की बात करें, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, स्टार्टिंग वाला आप ये एस ओ पी पी ओ एस मिनिमाइजेशन वाला, ये तो कुछ है भी नहीं, मतलब ये तो बताना ही नहीं होता, ये तो हर किसी को आता है। आप फ्लिप फ्लॉप भी पढ़ोगे, ठीक है। और ये हाफ एडर फुल एडर, ये तो मतलब 15-15 मिनट की टॉपिक है। हाफ एडर, फुल एडर एंड हाफ सब्सट्रैक्टर, भाई 15-15 मिनट की टॉपिक है, ज़्यादा है नहीं भाई। फुल सब्सट्रैक्टर लिखने में आपको ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, आप यूट्यूब पे जाना और अन अकेडमी पे जाना, मैंने खूब करवा रखा है। या फिर ये हो गया कंपैरेटर, कंपैरेटर से भी क्वेश्चन आया हुआ है। और ज़्यादा वेटेज आप दोगे मल्टीप्लेक्सर पे, ज़्यादा वेटेज आप दोगे मल्टीप्लेक्सर, यहाँ पर फ्लिप फ्लॉप पे आपको ज़्यादा वेटेज देना है, ठीक है। इतना आपको करना है। फिर बात करें भाई, फिर बात करें एनालॉग में, आप बीजेटी करोगे, डेफिनेटली करोगे, क्वेश्चन आता ही आता है। बीजेटी से आपका एक क्वेश्चन रहेगा जिसमें आप जीनर डायोड भी करोगे, और क्लैम्प पर भी करोगे, और क्लिप पर भी करोगे, और आप जे फैट करोगे। ये टॉपिक तो आपको करने ही करने हैं, ठीक है। यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं, ठीक है। 5-5 नंबर में भी बनते हैं क्वेश्चन, 5-5 नंबर में भी क्वेश्चन बनते हैं। तो इतना पढ़ लीजिए इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये ज़्यादा नहीं, आप अन अकेडमी पे जाए, सब कुछ आपको अन अकेडमी पे मिलेगा, मेरी उस पर, मेरा उसमें जाना, ठीक है। यूट्यूब पे भी बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है। तो ये मैंने आपको 6 सब्जेक्ट बता दिए। अब छोटे सब्जेक्ट जो बच गए, दैट इज एटॉमिक, शुरू में सॉलिड स्टेट फिजिक्स, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, और न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, ठीक है भाई। इसकी हम बात करते हैं। देखना, कभी भी आप कोई भी पेपर उठा लेके देख लेना, इन सिर्फ 2 से 15 या 20 नंबर का रहता है। या तो सॉलिड में से 20 का आ गया तो न्यूक्लियर में से आपका 15 आएगा, अगर न्यूक्लियर में से 20 में से आ गया तो सॉलिड में आपका 15 आएगा। एटॉमिक का फिक्स है भाई, एटॉमिक का फिक्स है, वो 15 नंबर का ही रहेगा, वो आपका वेरी नहीं करता, वो 15 नंबर का ही रहता है, ठीक है। तो सॉलिड में अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट फिजिक्स की, तो सॉलिड में आप स्टार्टिंग वाला भाई क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर के बारे में जो है वो तो पढ़ोगे, बीएससी से पढ़ के आ रहे हैं ना, अगर आपने सॉलिड पढ़ी है तो वो पढ़ोगे। सुपर कंडक्टर आप पढ़ोगे भाई। वैसे क्वेश्चन तो पिछली बार डिफेक्ट से भी आया था, फार्मूला फार्मूला देख लेना, ठीक है। और डिस्पर्सन रिलेशन, डिस्पर्सन रिलेशन की मैंने शॉर्ट ट्रिक बता रखी है, डिस्पर्सन रिलेशन की मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई, आपका कैसा भी क्वेश्चन है सारा क्वेश्चन वहीं से सोल्व हो जाएगा। ये आपको करना ही करना है, इतना तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे। एटॉमिक की बात करें, मॉलिक्यूलर फिजिक्स, जो आपको मिनिमम है करना ही करना, ठीक है। एलएस कपलिंग, जीमान इफेक्ट, ठीक है। एनोमलेस पार्सन-बैक भी साथ में, हाइड्रोजन एटम और एच लाइक एटम, ये तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे भाई, ठीक है। फिर मॉलिक्यूल फिजिक्स, 4 स्पेक्ट्रा है बस, ज़्यादा नहीं है। मॉलिक्यूल फिजिक्स में आप रमन पढ़ोगे, ठीक है। रमन हो गया, वाइब्रेशनल हो गया, रोटेशनल हो गया, बस इतना ही कर लेना, बस ज़्यादा मत करना, ठीक है। इतना ही पढ़ लेना, ये आपका इतना ही काफ़ी है भाई। अगर आप पोटेंशियल है तो लेजर भी कर लो तो और अच्छी बात है,
एक क्वेश्चन आपका लेजर का भी बन जाता है कभी कभार। ठीक है, अगर आप है टाइम, मतलब टाइम है आपके पास, टाइम बच रहा है तब की बात है, नहीं ये इतना तो आप करोगे ही करोगे। ठीक है, क्वेश्चन आपका लगने के, एक क्वेश्चन लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा है इनमें से। बात करें भाई न्यूक्लियर की, न्यूक्लियर में देखो मेरा इंटरेस्ट इतना रहता नहीं है, तो इसके बारे में मैं आपको थोड़ा ही बता पाऊंगा, न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स। मतलब आप देखोगे जो ट्रेंड है आपका, पार्टिकल से देखो क्वेश्चन रहता ही रहता है, जिसमें इक्वेशन आती है भाई ये रिलेशन इसको इक्वल होगा या नहीं होगा, वो आप पढ़ोगे। न्यूक्लियस में आप सेल मॉडल तो जरूर पढ़ना ही पढ़ना, और आप क्या करोगे, लिक्विड ड्रॉप मॉडल पढ़ना, और बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला, वो कंप्लीट फार्मूला, ये तो आप करना ही करना। पार्टिकल फिजिक्स में वही इक्वेशन आपके जो क्वार्क मॉडल है वे आप पढ़ सकते हो, बायोन मॉडल है वो आप पढ़ सकते हो। तो हम देखें, अगर हम देखें तो मैंने लगभग आपको ये 3 सब्जेक्ट ये हो गए, तो पार्टिकल क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में बता दिया, ईएमटी के बारे में, मैथमेटिकल के बारे में बता दिया। देखो भाई अगर आपको मैथमेटिक्स में, अगर मैथमेटिकल फिजिक्स में आपको फूरियर आता है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो, और लैपलास आता है। अब नए बिल्कुल जिसको नहीं आता उसके लिए नहीं है, अगर जिसको ये थोड़ा बहुत आता है तो इसको तो पढ़ ही ले, इसको तो पढ़ ही ले। जो टॉपिक आपको आता है वो तो आपको करना है ही, ठीक है, उसमें कोई दो राय नहीं। जिसको बिल्कुल नहीं आता उनके लिए मिनिमम है। तो ये 3 टॉपिक मैंने ये बता दिए, 3 टॉपिक क्लासिकल में भाई ये तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, ठीक है, इतना तो आप करोगे। अगर आपका न्यूटोनियन स्ट्रॉन्ग है तो आप वो भी कर सकते हो, जो आपका स्ट्रॉन्ग है वो तो आप करोगे ही करोगे। एक क्वेश्चन न्यूटोनियन का रहता है। इलेक्ट्रॉन्स का ये हो गया। थर्मोडायनेमिक्स का मैंने पहले बताया था भाई, थर्मोडायनेमिक्स में आपको थर्मल पे ज़्यादा वेटेज देना, अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, ये आसान भी है और जल्दी भी हो जाएगा। थर्मोडायनेमिक्स 4 से 5 घंटों में आप कवर कर लोगे, 6 घंटों में कवर कर लोगे, बस इससे ज़्यादा थर्मोडायनेमिक्स है नहीं, ठीक है। तो फिर आपके 3 सब्जेक्ट बते थे, 3 सब्जेक्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये वैसे भी कंप्लीमेंट्री सब्जेक्ट होते हैं, अगर यहाँ से नंबर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो भाई ये आपको इतने मिनिमम आपको सब्जेक्ट करने हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो भाई इसको लाइक कर देना, और मेरी प्रोफाइल पे जरूर जाना, नीरज बंगड़ुआ, बार बार बता रहा हूँ भाई आपके लिए, वहाँ से वहाँ पर आपके लिए बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है अनअकैडमी पे। और अपने यूट्यूब चैनल पे भी जाओगे तो यूट्यूब चैनल पे भी आपके लिए बहुत सारा मटेरियल, वाईफाई स्टडी, CSIR नेट, बहुत सारा मटेरियल अवेलेबल है, ठीक है। इन दोनों जगह आप जाओगे तो आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। मेरे अनअकैडमी पे की बात कर रहा हूँ मैं, आपको वहाँ पर आपको 50+ मार्क्स का आपके एग्ज़ाम में डेफिनेटली आने वाला है, मैं बार बार कह रहा हूँ भाई। अगर किसी ने कुछ भी नहीं किया वो तो डेफिनेटली करे। और एक चीज़ तो बिल्कुल मैं भूल ही गया था बतानी, ये वाला पोर्शन तो भूल के भी मत छोड़ना, जो पार्ट ए है एप्टीट्यूड, ये तो आपको करना ही करना है भाई, ये तो आपको मतलब मस्ट है, इसका कोई अल्टरनेट नहीं है, ना इसके लिए कोई एक्सक्यूज चलेगा। पार्ट ए में एप्टीट्यूड वाला पे आपको फोकस करना ही करना है, ठीक है। बार बार कह रहा हूँ, ये आपका एग्जाम क्वालिफाई करवाएगा। जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से मैं वो प्रिपरेशन नहीं किया उनको एप्टीट्यूड पे ज़्यादा फोकस करना है, और जितना मैंने बताया उतना उतना पढ़ लेना, तो आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा चांसेस आपके एग्ज़ाम क्वालिफाई होने के हो जाएंगे। चलो भाई आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया है, अगर पसंद आया तो भाई इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आपको और वीडियो मिल जाए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे कल फिर, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू वेरी मच। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है, अगर आपको फिर भी कोई डाउट है रिगार्डिंग भाई कौन सा टॉपिक करें, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई, आई विल रिप्लाई, ठीक है। जिसको भी जो भी डाउट है भाई वो विदाउट हेजिटेशन, विदाउट हेजिटेशन आप कमेंट कीजिए, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, ठीक है। तो मिलते हैं आपको कल फिर, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।